हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर स्टडी हिंदी स्पेशल। मैं पीयूष यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपकी अपनी फैमिली में। तो जैसा कि आपको पता ही है कि हम आपको मेंस लेवल का क्वांट प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आज उसी के रिगार्डिंग हमने डीआई का सेशन लिया है, जो आपका 11th नंबर की डीआई रहने वाली है और जो बेस्ड रहने वाली है पाई चार्ट पर प्लस टेबुलर डी एक टेबल प्लस पाई चार्ट, इससे मिलाकर ये डीआई बनी हुई है। और जैसा कि आप देख भी चुके होंगे कि आप हमें मेंस क्वांट, हिंदी, कंप्यूटर और रीजनिंग के हम सेशन कम लाते हैं, लेकिन ऊपर के जो 3 सब्जेक्ट्स आपके लिखे हैं इनमें हमारी स्पेशलिटी है। तो आप इन सब्जेक्ट्स के लिए हमें स्पेशली सब्सक्राइब कर सकते हो। और इस बार आरआरबी में जो भी लोग हिंदी लेने की सोच रहे हो, इस बार मस्ती से लो, एकदम से आपका सिलेक्शन होगा। सबके 30+ लाने का हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे। हम अपनी तरफ से अपना 100% दे रहे हैं, आप लोग बस जुड़ जाइए। तो चलिए आज अपने सेशन को हम शुरू कर लेते हैं। ये देखिए, ये आपकी डीआई है, छोटी सी, केवल एक ही स्लाइड में आ जाए डीआई, इतनी सी डीआई। हिंदी वाले परेशान मत हो, सारा कुछ मैं एक्सप्लेन करता ही हूँ हिंदी में। और क्वेश्चन आज इसके बहुत छोटे छोटे, जहाँ आपके क्वेश्चन बड़े होते हैं वहाँ मैं हिंदी आपको जरूर देता हूँ, लेकिन आज आपके सारे क्वेश्चन 1 लाइनर टाइप के ही हैं, क्योंकि इस डीआई में थोड़ा सा ट्रिकी है। एक बार देख लीजिए सब लोग इस डीआई को। यहाँ पे देखो, इस डीआई में आपके सामने क्या कहा जा रहा है उसको जरा देखिए कि देयर आर 6 कंपनीज, 6 कंपनीज है विच प्रोड्यूस 2 आइटम्स 1 and 2। 6 कंपनी है, हर कंपनी 2 तरह के आइटम प्रोवाइड कराती है, आइटम नंबर 1 एंड आइटम नंबर 2। ठीक है। और आज की डीआई भी मैंने खुद ही डिज़ाइन की है, तो कहीं भी ऐसा मत सोचना कि कहाँ से हम कॉपी कर रहे हैं, सारी क्वेश्चन मैंने खुद ही डिज़ाइन की है। फिर देखो, द पाई चार्ट शोज द परसेंट ऑफ टोटल प्रोडक्शन बाय द 6 कंपनीज। जो पाई चार्ट है वो क्या शो कर रहा है, जो प्रोडक्शन है 6 कंपनियों का वो शो कर रहा है। ठीक है, कि एक कंपनी के अंदर कितना प्रोडक्शन हुआ है, 15% हुआ है, टोटल जो प्रोडक्शन हुआ है 6 कंपनी का मिला के उसमें से। ठीक। और जो पाई चार्ट में जो परसेंटेज है, जैसे 15% है, तो ये 15% आइटम 1 + 2 दोनों का मिला के है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखो, द फॉलोइंग टेबल शोज द रेशियो ऑफ अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो आपके सामने की टेबल बनी हुई है उसमें कंपनी के नाम है, और सबसे पहले जो टेबल में दिया हुआ है आइटम 1 एंड आइटम 2 के लिए, वो रेशियो ऑफ अ प्रोडक्शन है। ठीक है, द फॉलोइंग टेबल शोज द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये जो रेशियो है वो किसका रेशियो आपको दे रखा है, यहाँ पे आप एक चीज़ और ऐड कर लीजिए, कॉस्ट, रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का, यानी कि जो भी हमारी कॉस्ट आई है उसका क्या क्या रेशियो आपस में बटा हुआ कंपनी ए, बी, सी एंड सो ऑन में, उसके बारे में जानकारी दी गई है। एंड नेक्स्ट जो आपको टेबल के अंदर और जो डेटा दिया है वो किसके बारे में है, एंड द परसेंट प्रॉफिट अर्न ऑन द 2 आइटम्स। और ये जो डाटा दिया गया है वो कितने प्रतिशत का आपको प्रॉफिट हुआ है हर एक आइटम पर, वो जानकारी आपको दी गई है। यानी कि मान लीजिए आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आइटम फर्स्ट की 100 करोड़ होती, तो उस आइटम पर कंपनी ए ने कितने प्रतिशत का प्रॉफिट कमाया है, 25% का प्रॉफिट कमाया है, यानी कि 25 करोड़ रुपए का उसने क्या कमाया होता, प्रॉफिट कमाया होता। दैट्स इट। ठीक है। लास्ट लाइन देखो, इसमें क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ टोटल प्रोडक्शन। जो टोटल प्रोडक्शन की कॉस्ट है बोथ आइटम्स टुगेदर, सभी आइटम, दोनों ही आइटम को मिला के बाई 6 कंपनीज, सभी कंपनियों का वो कितना है, 40 करोड़ है। अब बहुत से बच्चों के दिमाग में क्या जाएगा, ये जो पाई चार्ट है उसको हम 40 करोड़ में बांट दें, डायरेक्ट जाएगा। लेकिन एक चीज़ आप देखिए, यहाँ पे ये जो टोटल दे रखा है वो किसका दे रखा है, ये सर हमको दे रखा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का, दे रखा है कि नहीं। और यहाँ पे आप देखिए, ये जो पाई चार्ट में जो डेटा बांटा गया है वो किसका बांटा गया है, किसका बांटा गया है, टोटल प्रोडक्शन का। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का डेटा नहीं बांटा है, टोटल प्रोडक्शन का डेटा बांटा है, इसलिए ये डीआई थोड़ी सी ट्रिकी है। अब जिसका कॉन्सेप्ट अच्छा है उसके लिए डीआई बहुत सिंपल है, और जिसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा भी गड़बड़ा गया तो वो इस डीआई में यही सोचता रह जाएगा कि पाई चार्ट को किस हिसाब से हम सेट करें। ठीक है, तो चलिए हम इस डीआई को आसानी के साथ तो सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी तक जितनी डीआई की हैं उसी तरीके से हम आज की डीआई भी सॉल्व करने वाले हैं। तो जो भी लोग सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हो वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इस डीआई की जो भी टेबल वगैरह बनेगी उसको हम बना लेते हैं। और हाँ, ये एक चीज़ देख लीजिए, अनाउंसमेंट है कि हिंदी का मॉक टेस्ट 4 रहने वाला। अभी तक हम 3 मॉक टेस्ट आपको करा चुके हैं हिंदी के, यूट्यूब के ऊपर ही रहने वाला है, क्योंकि हम सारा कुछ फ्री में ही प्रोवाइड करा रहे हैं और सबसे बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। पूरे 40 प्रश्नों का इस बार संग्रह रहने वाला है। 13 जून 2021 यानी कि इस संडे को
वी आर कमिंग लाइव। 2 बजे से हम अपने मॉक टेस्ट 4 को शुरू करेंगे। आप लोग जो भी लोग हिंदी ले रहे हो वो अपना लेवल ज़रूर चेक करो। आप कहीं भी पढ़ो हिंदी, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन एग्जैक्ट एग्ज़ाम लेवल को ज़रा चेक करके जाना कि आपके एग्ज़ाम में किस तरह की चीज़ें पूछी जाएंगी, क्या क्या टॉपिक्स पूछे जाएंगे और आप कितने पानी में हो वो देख लेना। क्योंकि जितने भी आपको टेस्ट सीरीज़ के अंदर मॉक टेस्ट मिलते हैं, मैं पर्सनली कह रहा हूँ, वो एग्ज़ाम लेवल बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, तो ये एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, सब लोग ध्यान रख लो। 13 जून को 2 बजे लाइव आके हम हिंदी का मॉक टेस्ट 4 करने वाले हैं। सभी लोग लाइव जुड़ जाना। जब लाइव जुड़ोगे तो आपको अपनी गलतियां और अपने साथ आपका क्या कंपटीशन चल रहा है वो आपको साफ साफ दिखेगा। नेक्स्ट चलिए हम अपनी टेबल को बना लेते हैं। इसमें देखो आपके सामने क्या क्या लिखा था, उसको जरा देख लीजिए। हमें क्या पता है कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, 40 करोड़ है, यही है। और जो आपको पाई चार्ट दिया गया है वो क्या दिया गया है, टोटल प्रोडक्शन का। यानी कि कंपनी ए में आइटम 1 एंड 2 टोटल आइटम से जो बने उसका 15% है, यही है। तो एक काम करते हैं सर, मैं एक चीज़ मान के चलता हूँ। मान लो मेरा जो एक आइटम है, आइटम फर्स्ट जो है, आइटम जो आपका 1 है प्लस आइटम 2, इन दोनों की जो वैल्यू है वो मैं कितनी मान लूँ। मैं मान लेता हूँ इनकी, सपोज इनकी जो वैल्यू है वो 2 रुपये है। इनकी वैल्यू कितनी है, 2 रुपये है। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पर कोई ये मत सोचने लगना कि 1-1 रुपये है। इन दोनों की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2 रुपये है। तो अगर टोटल खर्चा, दो चीज़ों की वैल्यू 2 रुपये है, टोटल खर्चा आपका कितना है, 40 करोड़ रुपए का आया है। 40 करोड़ रुपए का अगर खर्चा आया है तो दोनों ही चीज़ें कुल मिलाकर कितनी होगी, दो चीज़ों की वैल्यू 2 रुपये, तो 40 करोड़ रुपए में कितनी चीज़ें, 40 करोड़ चीज़ें। और वो 40 करोड़ चीज़ें वो आइटम 1 प्लस आइटम 2 होगा, होगा या नहीं होगा। यानी कि ये जो 40 करोड़ रुपया जो आपका है वो कितनी वस्तुओं का प्राइस रहा होगा, 40 करोड़ वस्तुओं का प्राइस रहा होगा। अब इसको 40 करोड़ को ही तो हम आगे, 40 करोड़ क्या है आपके आइटम्स है। अब कौन सा आइटम 1 है कौन सा आइटम 2 है वो अभी हमें कुछ नहीं पता है। ठीक है, अब हम अपनी टेबल बना लेंगे। 40 करोड़ आपका आइटम है, आइटम आपका ऊपर बांट दिया गया है। देखो डायरेक्ट जो लोग सोच रहे थे कि हम इसे पाई चार्ट में डायरेक्ट कैलकुलेट कर जाएं, तो भाई आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर जाते, तुक्के में सही हो जाता। लेकिन एक्चुअल तरीका क्या था, एक्चुअल में हमने उसी पाई चार्ट पे ही हम 40 करोड़ को क्यों काउंट कर रहे हैं, वो इस वजह से कर रहे हैं, वो जो मैं आपको सिखा चुका हूँ। ठीक है, चलिए हम अपनी टेबल को कंप्लीट कर लेते हैं। यानी कि हमारे पास जो टोटल अब आइटम है वो हमने कितने मान लिए, 440 करोड़ मान लिए। अब देखो 40 को आप फर्दर परसेंटेज में तो डिवाइड नहीं कर पाओगे इतना आसानी से, जो 12% तो पॉइंट पॉइंट में चीज़ें जाएंगी। हम क्या करें, इसको 400 मान लेते हैं। कितना मान लें, 400 मान लें, 400 लाख मान लेते हैं, तो आपका 40 करोड़ हो जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। किसी को कोई भी दिक्कत है क्या, बताइए। मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। 400 लाख नहीं, कुछ ज़्यादा ही आएगा शायद, लेकिन हम अपना टोटल जो मान के चल रहे हैं हम 400 मान के चल रहे हैं। ठीक है, जो भी आपका डेटा है वो हम 400 मान के चल रहे हैं। अब हम अपनी टेबल को बनाना कंप्लीट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले कंपनी ए की अगर बात हो रही है तो हम क्या करें, पहले हम कंपनीज के नाम डाल लेते हैं, ए, बी, सी, डी, ई, एफ। ठीक है, ये चीज़ ए बी सी डी एफ कंपनीज के नाम हो गए। अब कौन से आइटम कितने हैं वो जरा देख लीजिए। हमारे टोटल आइटम्स कितने हैं वो जरा काउंट कर लो। कंपनी ए में टोटल आइटम कितने हैं, हमारी कंपनी ए में टोटल आइटम कितने हैं, तो ए में कितना है, 400 का 15% यानी कि 60। मैं देखना बहुत कम कैलकुलेशन हम अपने पेज पर करते हैं, सीधा सीधा हम अपनी डायरेक्ट टेबल में ही बनाते चलते हैं। और 12% कितना हो जाएगा, 48। ये कितना हो जाएगा, 72। 22 चौके 88, 20 चौके 80 और 13 चौके 52। यानी कि इतना इतना आपका क्या आ गया है, टोटल जो भी आपके आइटम्स हैं वो निकल आए हैं। कंपनी ए में टोटल आइटम्स कितने थे। अब ये जो टोटल आइटम्स हैं इसका
टोटल आइटम्स अगर आपके 60 हैं तो इन 60 आइटम्स पर कितना पैसा खर्च हुआ होगा, 60 करोड़ खर्च हुआ होगा। और आपको रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया गया है आइटम 1 का और आइटम 2 का। ये आपको दिया गया है। क्या दिया गया है हमको, कॉस्ट, यहाँ इसको हमने लिख लिया कॉस्ट के रूप में ये डाटा दिया गया आपका, और आगे जो डाटा है वो किसके रूप में है, प्रॉफिट। तो हम यहाँ लिख लेते हैं प्रॉफिट, और प्रॉफिट भी आइटम 1 पे भी होगा और आइटम 2 पे भी होगा। ये इतनी सारी चीज़ आपको कैलकुलेट करनी है। तो ये जो आपका टोटल 60 करोड़ रुपया है, अब ये देखो यहाँ पे आपका क्या निकला था, आइटम्स निकले थे, लेकिन ये आइटम्स अपने आप ही कन्वर्ट किस में हो गए, रुपयों में हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि दो वस्तुओं का जो मूल्य था वो 2 रुपये हम मान के चले थे, तो 60 करोड़ वस्तुओं का मूल्य क्या हो जाएगा, 60 नहीं 60 लाख होगा, कुछ भी होगा, उसको अभी आप सोचिए मत। 60 का वैल्यू क्या होगा, 60 वस्तुएं होंगी और 60 ही इनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा। और ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितने रेशियो बटाए 2:1 में, यानी कि 2 और 1 का जो अनुपात है वो 60 में आपको बांटना है, यानी कि 2 + 1 3 की वैल्यू 60, तो 1 की वैल्यू 20, 2 की वैल्यू 40, 1 की वैल्यू 20। ठीक है, अब ऐसे ही आप बांटते चले जाओ। 7 और 5 12, 12 की वैल्यू अगर आपकी 48, देखो 7 और 5 12 बी के लिए देख रहे हैं, 7 और 5 12, 12 की वैल्यू 48, 1 की वैल्यू 4, तो 7 चौके 28, 5 चौके 20। सी के लिए देखो 3 और 5 में बटा हुआ है, 3 और 5 8, 8 की वैल्यू 72 के बराबर, 1 की वैल्यू 9 के बराबर, तो 9 तिया 27 और 9 पंजे 45। डी में देखो 3 और 1 4, 4 की वैल्यू 88 के बराबर, 1 की वैल्यू 22 के बराबर, 22 और 66। ऐसे ही आपकी कैलकुलेशन होनी चाहिए। 1 और 3 4, 4 की वैल्यू भी 80 के बराबर, 20 और 60। नेक्स्ट 6 और 7 13, 13 चौके 52, यानी कि 24 और 28। कितना सिंपली आपने अभी तक इस टेबल को बना लिया है। अब हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है कि किस आइटम पे हमें कितने % का प्रॉफिट हुआ। अब ये जो आपका जो डेटा आ गया वो किस में आ गया, यहाँ पे जो डेटा चल रहा है वो रुपयों में चल रहा है। तो आइटम 1 पे ए को कितने % का प्रॉफिट हुआ है, 25% का। तो 40 का 25% कितना होता है बताइए, 10 होता है। और ऐसे बी पे आइटम 1 पे कितना हो जाएगा, 48 का हमको क्या निकालना पड़ेगा, 35%, सॉरी 28 का हमको क्या निकालना पड़ेगा, 35% निकालना पड़ेगा। तो एक बार 28 का 35% निकाल लो, इसको जरा हम थोड़ा काउंट कर लेते हैं। 28 का 35%, तो कितना हो जाएगा, 7 20 14 10, कितना आएगा ये, 14 7 98, 9.8 आ जाएगा। ये आपका कितना हो गया, 9.8 पॉइंट में अगर आ रहा है तो आप लेके चलिए साथ। फिर 27 को आपका क्या निकालना है, 20% निकालना है, कितना हो जाएगा, 5.4 हो जाएगा। ऐसे ही आपकी कैलकुलेशन, मैं तो ये मानता हूँ कि भाई आप मेंस तक जाओगे तो आपकी कैलकुलेशन इसी तरह से चलनी चाहिए। 22 का कितना निकालना है, कहाँ तक हम निकाल चुके हैं, सी तक हम निकाल चुके हैं, ए बी सी तक निकाल चुके हैं। 22 का निकालना है 28%, तो 22 का पहाड़ा पढ़ दीजिए सर सबसे पहले। तो 22 अट्ठे 176, 22 दूनी 44 और 17 61, और कितने अंक बाद जीरो आएगा, 2 अंक बाद जीरो आएगा, तो 6.16 हो गया। नेक्स्ट देखो 20 का हमें कितना निकालना है, 24%, यानी कितना हो जाएगा, 4.8 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। और 24 का निकालना है 25%, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखो अब हम आइटम 2 की बात करते हैं। आइटम 2 20 में कितने % का प्रॉफिट हुआ है, 30% का, तो 20 दिया 6 आएगा, यहाँ पे 2 जीरो कट जाएंगे अपने आप। फिर देखो 15% निकालना है नेक्स्ट का, 20 का आपको 15% निकालोगे कितना आएगा, 3 आएगा। नेक्स्ट देखो 25% निकालना है किसका, 45 का, 25% यानी कि 1/4 11.25 आएगा, 11.25 आएगा। अगला देखो 20% निकालना है हमको किसका, 66 का, तो 66 दूनी कितना होता है, 132, यानी कि 13.2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 60 का हमको निकालना है 32%, तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 1 19, नहीं 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 1 19, हाँ 19.2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 35% निकालना है किसका, 28 का, ये हमने अभी कैलकुलेट किया था, कितना आया था, 9.8 आया था, इसको लिख लिया एंड डन। टेबल आपकी बन चुकी है, कंप्लीटली टेबल बन चुकी है। टेबल में टाइम लगा है ना, टेबल में टाइम लगा है, काफ़ी सारे फैक्टर्स को हमें कैलकुलेट करना पड़ा है, क्वेश्चन इजी होंगे। चलिए क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए
आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट अर्नड बाय कंपनी सी ऑन आइटम 1 एंड 2 टुगेदर। कंपनी सी के द्वारा आइटम 1 और 2 पर टोटल क्या प्रॉफिट कमाए गए, 5.4 और 11.25, यही तो है। 5.4 और 11.25 को अगर जोड़ोगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 5.4 और 11.25 कितना हो जाएगा, 16.65। अब इसी से मिलता जुलता जो ऑप्शन आपको वहाँ पे दिखे 1.665 करोड़ हो सकता है, या फिर जो भी आपको ये डेटा मिल जाएगा, बस 16.65 जहाँ दिखे वहाँ टिक करके आगे भाग जाना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आइटम 1 बाय कंपनी बी एंड एफ टुगेदर इन करोड़। आपको ये बताना है कि कंपनी बी और एफ का आइटम 1 का टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है। किस किस का बताना है सर, बी और एफ का बताना है, बी का बताना है और एफ का बताना है, आइटम 1 का बताना है। तो आइटम 1 का कितना है, बी का है 28 और एफ का कितना है 24, तो कितना हो जाएगा जोड़ के बताइए, 52 हो जाएगा। यानी कि जहाँ भी आपको 52 आंसर दिखे वहाँ पे टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। देख लो, अब इसी तरह के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि हमने जहाँ भी हमारा टाइम जाना था वो हमने टेबल पे लगा चुके हैं। और टीआई में भाई हर एग्जामिनर सेट करता है कि स्टैंडर्ड टाइम। अब देखो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आइटम 2 ऑफ कंपनी डी, डी का कंपनी 2 पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, डी का कंपनी 2 पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा है 66। ठीक है, आगे देखो क्या कहा जा रहा है कि 60 जो 6 है इसके बारे में क्या जानकारी दे रहे हैं, इज व्हाट परसेंट मोर देन द प्रॉफिट अर्नड बाय कंपनी ए ऑन आइटम 1। कंपनी ए ने आइटम 1 पे कितना प्रॉफिट कमाया है, 10 का प्रॉफिट कमाया है। तो 66 10 से कितना ज़्यादा या कम है, कितना ज़्यादा है, 56 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, 10 से। इसी से तो और परसेंटेज के लिए 100 का गुणा करोगे तो कितना ज़्यादा आएगा सर, 560% आपका ज़्यादा आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है। टेबल हमने आज आपको हर पेज पर नहीं दे पाई है, इसलिए हमें थोड़ा सा आगे पीछे होना पड़ रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो, व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट अर्नड बाय कंपनी ई ऑन आइटम 1, सॉरी ऑन आइटम 2, ई के द्वारा प्रॉफिट ऑन आइटम 2, ठीक है, एंड द प्रॉफिट अर्नड बाय कंपनी बी प्रॉफिट आइटम 1, EP2 और BP1 निकालना है। चलिए, EP2 निकालना है और BP1 निकालना है। जरा देखिए यहाँ पर, EP2, ई के अंदर प्रॉफिट के अंदर 2 यानी कि 19.2 और BP1 यानी कि 9.8, यही तो है। कितना हो जाएगा आपका बताइए, इसको जब आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 19 और 9 कितना हो जाएगा, 28, और ये एक और जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या बताइए, क्या किसी को कोई भी दिक्कत आ रही है, नहीं आनी चाहिए ना। नेक्स्ट की तरफ हम लोग चलिए बढ़ लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका आज का क्या रहने वाला है, एक बार और मैं ध्यान दिला देता हूँ। हिंदी का आपका मॉक टेस्ट होने वाला है संडे को, इसी संडे को दोपहर में 2 बजे से लाइव जुड़ जाएंगे। सभी लोग जुड़ जाना, जो भी लोग इंग्लिश भी देने की सोच रहे हो एक बार जुड़ जाना, क्या पता आपको हिंदी सिंपल लग जाए, ठीक है। और आप अपने सिलेक्शन के साथ कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन आइटम 1 ऑफ कंपनी एफ। एफ का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फर्स्ट आइटम के लिए, एफ का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फर्स्ट आइटम के लिए कितना है, एफ का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फर्स्ट आइटम के लिए सर 24 है। तो 24 का हमको रेशियो चाहिए, 24 का रेशियो चाहिए किससे, आइटम 2 ऑफ कंपनी सी। आइटम 2 ऑफ कंपनी सी क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सी का कंपनी 2 का आइटम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, 45 है। कितना है, 45 है। यानी कि 24 रेशियो आपको 45 निकालना है, 3 से कट जाएगा, कितना आएगा, 8 रेशियो 15 आएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देख रहे हो कितनी क्वेश्चन क्यों सिंपल थे, क्वेश्चन कैसे थे, सिंपल थे सर, बहुत सिंपल थे। लेकिन क्यों थे, क्योंकि वहाँ पे जो DI थी वो ट्रिकी थी। हर एक जो भी बच्चे जानते हैं वो जैसे ही पढ़ते कि पाई चार्ट में दिया हुआ है क्या, टोटल आइटम्स, उन्हें बांटा गया है, जबकि आपको टोटल वैल्यू किसकी दे रखी थी,
पैसों की दे रखी थी। तो जो भी बच्चे नॉर्मल कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे वो उसे बांटेंगे ही नहीं, वो ये सोचते रह जाएंगे कि यहाँ पे तो मैं बांट ही नहीं सकता, क्योंकि पाई चार्ट में जो डेटा गिवन है वो टोटल प्रोडक्शन का है, जबकि हमारे पास जो टोटल वैल्यू है वो टोटल रुपीज़ है। तो इन्हें हम कैसे एक दूसरे के साथ संबंध बनाएं, तो संबंध किस तरह से स्थापित होगा वो हमने आपको सिखाया। ठीक है, तो ये आज का आपका सेशन था। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और शेयर कर दीजिए वीडियो को, क्योंकि हम आपको बहुत ही बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। हिंदी का भी वीडियो जाके जरूर चेक कीजिए, सब चीज़ों की प्लेलिस्ट की मैं लिंक दे दूंगा हिंदी। और टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ जाइए, जो भी लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ना चाहते हो जुड़ जाइए। बहुत सारी ई बुक्स और फ्री PDF मिलती रहती हैं लगातार प्रैक्टिस के लिए, इवन मेंस के लिए और प्रीलिम्स दोनों के लिए हम चीज़ आपको प्रोवाइड कराते हैं, हिंदी, कंप्यूटर और मेंस लेवल के क्वांट के लिए। इन चीज़ों के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो। तो अब मिलेंगे हम अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और हंसते मुस्कुराते हुए हमारी वीडियोज़ का आनंद लेते रहिए।